ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और टेम्परेचर जो चेंज कर रहा है किस रेट से चेंज कर रहा है, तो कर रहा है Tx इक्वल टू दिस, इस रेट से टेम्परेचर आपका चेंज कर रहा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि Tx जो टेम्परेचर है x किलोमीटर की दूरी पर, Tx x मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर एट x किलोमीटर, कितना दिया हुआ है 30 प्लस 25 गुना x माइनस 3। मान लो तुमको निकालना है 1 किलोमीटर की दूरी पर अंदर गए तो कितना तापमान, एक पुट करेंगे कितना है 30 प्लस 25 गुना 1 माइनस 3 सॉल्व कर लेंगे। इस तरह जितना किलोमीटर अंदर जाओगे उस टेम्परेचर पर निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला यूज करना है। इसको सॉल्व करें कितना आएगा 30 प्लस 25x माइनस 75 मीन्स 25x माइनस कितना होगा 45, 25x माइनस 45 होगा ना। ये तुम्हारा टेम्परेचर आया सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में, एक चीज है वो बस सिर्फ सॉल्व किया इसको। मतलब तुम मान लो 5 किलोमीटर अंदर गए तो तापमान कितना हुआ होगा 25 गुना 5 माइनस 45 कर लेंगे, इतना निकाल लेंगे। चलिए अब आगे बढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन में कहा कि टेम्परेचर दैट मीन्स Tx का रेंज कितना से कितना बोल रहा है 155 से बड़ा और किससे जुड़ा 205 से, सही है। टेम्परेचर का रेंज 155 से बड़ा और 205 से छोटा लिखा हुआ है, कितनी डेप्थ में होगा, मतलब कितनी गहराई के बीच रहेंगे हम तो वहां तापमान 155 से अधिक होगा और 105 205 से कम होगा। क्वेश्चन में निकालने का रहा है मींस x का मान निकालना है, गहराई को x दिखा रहा है ना, डेप्थ को x दिखा रहा है, कहां लिखा हुआ है x। चलिए 155 को जो बात तो लिख दिए, Px का मान क्या पुट करेंगे, Px का मान पुट करोगे 25x माइनस कितना 45 कितना 205, ठीक है ना। इसके बाद सीएम टाइम पे आएगा बेटा तुम भी आ जाओ। तो यहां से ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे छोटा होना चाहिए। मतलब हम लोग यहां पर कहेंगे सर एक केस बनेगा 155 इतना और दूसरा केस क्या बनेगा 25x माइनस 45 लेस देन कितना, ठीक है। एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके कितना आएगा 155 प्लस 45 लेस देन 25x, उसमें कितना आएगा 25x लेस देन 205 प्लस 45, उत्तर गया 155 प्लस 45 कितना होगा 200, 25x ये कितना होगा 205 प्लस 45 250, ठीक है। x का मान कितना 200 बाई 25 का होगा और यहाँ x का मान क्या का हो गया 250 बाई 25, 25 80 200, x का मान 8 से बड़ा, x का मान 10 से बड़ा। अब दोनों की बात को माने तो x का मान एक का 8 से बड़ा, दूसरा का 10 से छोटा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम लोग 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के अंदर रहेंगे अर्थ के अंदर तो तापमान का रेंज कितना होगा 155 से 205 के बीच होगा। ये आंसर हो गया हम लोग का। अब तो ये क्या दिया हुआ, ये मतलब कि बता रहा है कि टेम्परेचर वैरी कर रहा है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस डेप्थ में। हमको निकालना इस टेम्परेचर के रेंज में कितना आया डेप्थ वो पूछ रहा है, ठीक है। नहीं बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में, बिटवीन मींस बीच में, बीच में मतलब क्या हो गया 155 से बड़ा होना चाहिए 205 से छोटा। 3 और 5 के बीच क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया। मैन्युफैक्चरर हैज 460 liter of a 9%
acid solution. Full stop. How many liters of a 3% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture be more than 5% but less than 7%. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो बच्चे से, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को सब पहले पढ़िए। पढ़ लिया? चलिए सुनिए ध्यान से। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब होता है कोई चीज को मैन्युफैक्चर करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला। उसके पास 460 लीटर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि 9% क्या है, एसिड है। ठीक है, 460 लीटर में 9% एसिड दिया गया। ठीक है, उस टाइप का फिर कह रहा है कितना लीटर 3% एसिड वाला सॉल्यूशन मिलाए। मतलब तुम्हारे पास एक 460 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड का परसेंटेज कितना है, मात्र 9%। ठीक है, 460 लीटर तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड का अमाउंट कितना है, 9%। एक दूसरा सॉल्यूशन पूछ रहा है कितना लीटर मिलाएं। मान लीजिए कि दूसरा सॉल्यूशन जो इसमें डालेंगे, मिलाएंगे, मिक्सर बनाएंगे, उसमें एसिड कितना है, 3% मान लेंगे। और जो डालेंगे सॉल्यूशन इसमें हम लोग, उसका अमाउंट कितना मान लिए, x लीटर मान लेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें x लीटर 3% एसिड वाला सॉल्यूशन मिला दिए। वही प्रश्न में कहा कितना मिलाए, व्हाट मस्ट बी एडेड, ताकि क्या हो, एसिड कंटेंट, जो एसिड का अमाउंट मिक्सर में हो, मतलब दोनों को मिला दिए तो क्या बन गए, बन गए मिक्सर। इसमें इस मिक्सर में एसिड कितना बोल रहा है, एसिड का अमाउंट 5% से क्या हो, ज्यादा हो, और कम किससे हो, है ना। ये मतलब हुआ क्वेश्चन। तो मैंने क्या माना पहले, लेट x लीटर बी एडेड कंटेनिंग कितना परसेंट ऑफ एसिड, कंटेनिंग ओनली 3% ऑफ एसिड। मींस 3% एसिड वाले सॉल्यूशन का अमाउंट कितना लिया मैंने, मान लिया। बोलो सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, बोले टोटल अमाउंट कितना हो गया सॉल्यूशन का, 460 था पहले, प्लस कितना जोड़ दिया उसमें, मिला दिए, बन गया मिक्सर। टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सर कॉस्ट, नॉट सॉल्यूशन। अच्छा है, ध्यान देना, आगे आसान है। अब कह रहा है एसिड का अमाउंट, बोलो इसमें एसिड कितना होगा, अमाउंट ऑफ एसिड इन x लीटर, x लीटर में कितना एसिड है, 3% है। एसिड का लीटर बोले कितना होगा, 3% ऑफ x होगा। 3% परसेंटेज में है ना। मैं पूछूंगा x लीटर तुमने लिया, मान लो तुमने 100 लीटर लिया एक सॉल्यूशन, उसमें कहूंगा 10% एसिड है, तो एसिड का अमाउंट कितना लीटर उसमें,
10% ऑफ 100 काटेंगे 10 आएगा। तो यहाँ पर पैसे का अमाउंट कितना है इसमें 3% ऑफ x काटेंगे कितना आएगा 3x बाय 100। सही है। 9%। हाँ 9 सब बात आएगा तो ध्यान रखो। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आइए अमाउंट ऑफ एसिड इन कितना लीटर 460 लीटर ऑफ मिक्सर कितना होगा 9% उसमें है ना 9% ऑफ 460 कितना काटते हैं बाबू 46 नंबर 9 54 4 5 36 5 41 414 x बाय 10 कटेगा भैया 9 6 54 4 5 36 5 41 414 बाय 10 कटेगा भैया कटेगा। छोड़ दीजिए मत काटिए ठीक है। चलिए तो 9% ऑफ 460 करेंगे 9/100 गुना 460 होगा 0 कटेगा और जिस नंबर का नहीं आएगा ठीक है। अब आइए टोटल एसिड कितना हो गया आपके पास सब मिला के हो गया एसिड का अमाउंट 3 में कितना 100 प्लस कितना 414 बाय सही है। ये और टोटल एसिड का अमाउंट मिक्सचर में इसमें दोनों के मिक्सचर में इसमें ये तो हम लाए सॉल्व करके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा कि टोटल एसिड का अमाउंट जो मिक्सचर में आया वो 5% से क्या है ज्यादा है और 7% से क्या है कम। ये एसिड का अमाउंट है जो तुमने लाया उस मिक्सचर में। ये किससे बड़ा है बाबू 5% से बड़ा है। बोले क्या इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं 5% ऑफ कितना 460 प्लस x और इसको लिख सकते हैं कितना 7% ऑफ कितना 460 प्लस सही है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एसिड फ्रॉम मिक्सिंग बोथ सॉल्यूशंस 460 एंड x। ये एसिड का अमाउंट किससे बड़ा है पूरे मिक्सचर के सॉल्यूशंस के 5% से बड़ा है और कम किससे है 7%। सर 9% कम सर x कहाँ से ठीक है याद रहेगा ना। बढ़िया आपका वो एसिड का अमाउंट सब मिला करके ये किससे बड़ा है ये बड़ा है किससे 5% पूरे मिक्सचर से 5% चेंज हो गया। अरे 460 ई था x ई था मिलाए तो मिक्सचर का अमाउंट कितना हो गया 460 प्लस x हो गया कम किससे तो सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से आप कहिएगा 5 इंटू 460 प्लस x बाय 100। इसका भी एलसीएम लोगे खटाखट सॉल्व करोगे कितना आएगा एलसीएम 100 आएगा इसका भी 3x प्लस 4140 इसमें कितना आएगा 7 गुना 460 प्लस x बाय क्या सॉल्व कर लेंगे बन जाएगा ना। देखिए इसको तो आइए F इक्वल्स 9/5c प्लस 32 F equals 9/5c प्लस 32 देखिए एक सॉल्यूशन है जिसको रखा गया किस तापमान के बीच 40 से 45 के बीच मतलब सेल्सियस स्केल पर
इसका रेंज कितना है, 40 से बड़ा और किस छोटा, 45 डिग्री सेल्सियस से छोटा। सही है, सेल्सियस स्केल की बात कर रहा है। क्वेश्चन में क्या चाह रहा है पूछना कि फ़ारेनहाइट स्केल में उसका रेंज क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हो और यहाँ पे क्या हो, ये पूछ रहा है। क्या सेल्सियस में रेंज 40 से 45 है, तो उसी सॉल्यूशन का रेंज फ़ारेनहाइट में कितना होगा। को बात नहीं, एफ निकालना, एफ लाना है, सी को खिसकाना है, एफ को लाना है। तो सी का मान इस क्वेश्चन से एफ माइनस 32 गुना 5/9 कर सकते हो कि नहीं। सी का मान एफ माइनस 32 गुना 5/9 सही है, क्योंकि ऐसा चूंकि हमको एफ को लाना है, सी को खिसकाना है। ठीक है, इस दोनों को टेकअप करेंगे, इस दोनों को टेकअप करेंगे तो आएगा फर्स्ट पार्ट ये, और सेकंड पार्ट क्या आएगा, सेकंड पार्ट 5/9 इंटू एफ माइनस 32 लेस देन कितना 45, 9 चौक 36 360। सही है, सही नहीं है, बिल्कुल सही। जो पढ़ेंगे इसको कितना आएगा, 5 7 बजे 35 72 72 प्लस 32 से छोटा कौन, कितना है भाई 7 2 4 7 3 मीन्स फ़ारेनहाइट में 104 से बड़ा करना चाह रहा है। इसकी बात को मानिए, 9 बजे 45 कट गया, एफ माइनस 32 9 नम्मा 81, एफ कितना हो गया 81 प्लस 32, एफ कितना हो गया 2 1 3 8 3। सही है, अब दोनों की बात को मानिए, ये कहता है कि फ़ारेनहाइट में 104 से बड़ा, और ये कह रहा फ़ारेनहाइट में 113 से छोटा। सही है, हो गया आंसर, हो गया, समझ गया ना। सेल्सियस में दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा था, वही काम किए जो हम लोग सोच के चल। कोई कष्ट नहीं को है, हाँ मेंटल एज, मेंटल होगा, मेंटल मेंटल। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए थे सर। मतलब ये आपका किसी व्यक्ति के आईक्यू को चेक करना, बोलते हैं किसी व्यक्ति का आईक्यू तेज है, किसी का स्लो है, कम है, उसको चेक करने का फॉर्मूला ये है M/C/100। M क्या है, M हुआ मेंटल एज, मेंटल एज मतलब उसका मानसिक विकास कितना हुआ है। एक बहुत बड़ा हो गया, मानसिक विकास जो नहीं किया उसका। एक आदमी बहुत बड़ा हो गया है, मतलब मान लो उसका एज 30 प्लस है, बट बुद्धि उसमें बच्चा वाला भी है, उसका मेंटल एज कम होगा। जब मेंटल एज कम होगा तो आईक्यू अपने आप कम हो जाएगा। मेंटल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब हो गया जो उसका एज चलते आ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फादर हुआ फिर मदर, जो एज चलते आ रहा है, मतलब जो आपका डेट शीट के अनुसार है, वो हो गया उसका क्रोनोलॉजिकल एज, जो पारंपरिक रूप से चल रहा है, पारंपरिक रूप से चल रहा है उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, 30 साल का हो गया वो कौन एज कहलाएगा उसका, वो कहलाएगा उसका क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन बुद्धि कितना साल का उसमें है, 5 साल बुद्धि अभी तक है, वो क्या हो गया 30 साल का हो गया, वो क्रोनोलॉजिकल एज है डेट के अनुसार। लेकिन उसके पास अभी तक बुद्धि किस एज का है, 5 साल का है, वो क्या हो गया 10। ठीक है, उस रेशियो से मापते हैं हम लोग बच्चा कितना आईक्यू है। तो कहा गया 12 साल का बच्चा है, ठीक है, का एक ग्रुप है, उसमें आईक्यू का रेंज कितना दिया हुआ है, आईक्यू का रेंज है 80 या 80 से बड़ा, और छोटा किससे दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है किससे 140। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, आईक्यू के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, आईक्यू के लिए क्या पुट करेंगे M/C इंटू 100। 12 साल क्या दिया हुआ है, कौन है क्रोनिकल, 12 पुट कर दिया, M निकालना है, गुना कितना 100 104। सही है, एक बार टेकअप पढ़ेंगे इसको, एक बार टेकअप पढ़ेंगे इसको, मिल जाएगा।
ठीक है, 12 साल उसका एक्चुअल एज है, उस एक्चुअल एज पे होगा